बेटे की लाश को लाकर सामने डाल दिया था और कह रही थी देख लो और कर लो पूजा, 1 घंटे से मैं समाचार भेज रही हूं बराबर, बेटा बेहोश है, बेटा बेहोश है, बेटा बेहोश है। आप हिले नहीं, आपने कुछ भी नहीं कहा। मैंने नौकरों को भेजा, सहेलियों को भेजा, सबको भेजा, पर आप क्यों नहीं आए? आप क्यों नहीं आए? कितना सुंदर उत्तर, कितना सुंदर उत्तर उस जीव ने दिया। ये होती है सम्यक दृष्टि की पहचान, ये होती है सम्यक दृष्टि की पहचान, ये होती है माँ धर्मात्मा की पहचान, ये होती है ये होता है लक्षण पूजा करने वाले का। उसने कह दिया मुझे ये पता चल ही गया था कि वो बेहोश हो चुका है, वो बेहोश हो ही चुका है, मृत्यु की कगार में है। अब उसको तो किसी हाल में बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि आयु कर्म के ऊपर किसी की, आयु कर्म के आगे किसी की कुछ नहीं चलती, कितना ही बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, पर आयु कर्म के आगे किसी की कुछ नहीं चलती। मुझे पता था, वो उसने तो सब छोड़ ही दिया था, अब मैं उसके चक्कर में पूजा क्यों छोड़ूं? मैं उसके चक्कर में पूजा क्यों छोड़ूं? हम होते तो बेहोश होना, बच्चे का मृत होना तो बहुत दूर की बात है, थोड़ा सा सरदर्द हो जाता है तो पूजा की जगह अर्घ्य चढ़ा के, बोलो ना, पूजा की जगह अर्घ्य चढ़ा के घर वापस आ जाते। आज बुखार है, आज सर दर्द है, आज ठंडी है, आज गर्मी, आज फलाना है, आज जिम का है, बहाने। सोचो क्या दृढ़ निश्चय होगा, क्या अटल विश्वास होगा उस जीव का। सामने इकलौते बेटे की लाश समान वो निष्प्रभ प्रभा पड़ा है, अचेत पड़ा है। वह बाहर वो बेटे की माँ उलाहना दे रही है, भगवान तक उलाहना दे रही है, पर वो टस से मस नहीं हुआ, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। 1 घंटे लगातार समाचार आता रहा कि पत्नी बुला रही है, बेटे की माँ बुला रही है, बेटा बेहोश है, बेटा ऐसा है, बेटा वैसा है। क्या क्या गजब का सिद्धांत होगा उस धनंजय का। कथा तो पढ़ी होगी ना, कथाएं तो कई सुन ली, कथाएं तो सुन ली, पर अपनी व्यथाएं समझ पाए नहीं। क्या क्या सिद्धांत और क्या श्रद्धान उत्साह होगा उस धनंजय कवि का। 1 घंटा लगातार, हम एक आध बार कोई शब्द सुन लेते हैं तो पूजा धरी रह जाती है, पहले भग जाते हैं। हाँ, वहाँ तो पहले पुराने ज़माने में तो समाचार देने आना पड़ता था, आज तो हम धोती दुपट्टे में डिबिया खुज के घूमते हैं। वही पूजा करते कहा, हेलो पूजा कर रहा हूँ, 10 मिनट बाद बात कर रहा हूँ, तब तक तो हो ही गई तुम्हारी पूजा, अब काय की बजी पूजा। पता चला उतने में घंटी बज गई और किसी ने कह दिया तुम्हारी दुकान में ऐसा हो गया, तुम्हारा वैसा हो गया, घर का छत ऐसा हो गया, पूजा होगी। अब तो घर की याद आएगी, कहीं दुकान की याद आएगी, कहीं कहीं की किसी की याद आएगी। क्या दृढ़ श्रद्धान, क्या भक्ति, क्या समर्पण होगा। सोचो विचार करो, सोचो विचार करो, क्या समर्पण होगा इस जीव का। हर जीव यही चाहता है, मुझे कुछ मिलना चाहिए, मैं गुरु की सेवा कर रहा हूँ, मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, मैं इतनी व्यवस्था कर रहा हूँ, मुझे बदले में क्या मिला। यही सोचने के कारण हमें आज तक कुछ नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। ये पंक्ति दूसरों के लिए सुनाने के लिए माँ जैसे दोहराते हो, अपने लिए भी तो कभी दोहराओ ना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, याद आ गई। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। ये कभी सोचा? हम ये नहीं सोचते हम क्या अर्पण कर रहे हैं, मेरा समर्पण कितना। जिसके पास समर्पण होता है वो बदले में कोई दुकानदारी जैसा काम नहीं करता, मैंने इतना समर्पण कर लिया, मैंने इतना दिया, तूने क्या दिया। वो कभी प्रभु और गुरु से नहीं पूछता। ये सोचे हमने क्या क्या है अर्पण, मेरा क्या लगा। वो भी उसका भी समर्पण था, उसका भी अर्पण था। वो ये नहीं सोच रहा था प्रभु मैं इतना 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 सब कुछ कर रहा हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, मुझे बदले में कुछ दो। प्रभु से कुछ नहीं मांगा। चाहता तो आप जैसा कोई होता राम जी तो वो बहुत कुछ मांग लेता, नहीं।
यहाँ बेटे की माँ उलाहना दे रही थी, कोस रही थी, अगर इतनी ही दम है, इतनी ही दम है तुम्हारे भगवान में, भगवान की पूजा में, तो मेरे बेटे को जिंदा करके बताए। आप होते तो पहले 4 सुनाते, एक आध, फिर आगे बढ़ते। मेरे भगवान से कह रहे, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। ये था समर्पण, ये था श्रद्धा। हाथ जोड़कर प्रभु से कहा, तुम पद पंकज पूजते, तुम पद पंकज पूजते, विघ्न रोग टर जाए। नहीं पढ़ा? कई बार पंक्तियों को पढ़ा, पर कभी उनके भावों तक पहुंचे? हाथ जोड़कर उसने भी भगवान से प्रार्थना की, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ये पक्का 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 पता है, जिसका जैसा पुण्य पाप, जितना आयु कर्म है उसके साथ वैसा ही होगा। मुझे कहीं से कहीं तक कोई विकल्प नहीं है, पर आज मेरे पत्नी ने उंगली उठाई है, आज मेरे पत्नी ने मेरे धर्म पर, मेरे भगवान पर, मेरी पूजा पर उंगली उठाई है। कल पूरी दुनिया, पूरी समाज और पूरा संसार तुम पे उंगली उठाएगा। मैं ये नहीं चाहता, मैं ये नहीं चाहता कि कल कोई तुम्हारी पूजा से, तुम्हारी श्रद्धा से दूर हो जाए। अगर कुछ हो तो ये ठीक हो जाए। प्रभु से नहीं कह रहे थे, पूरा अटल श्रद्धान था, भगवान कुछ करने वाले नहीं हैं। और इसलिए भी नहीं कहा कि मेरा क्या होगा। प्रभु आज अगर कुछ नहीं हुआ, आज अगर कोई चमत्कार नहीं हुआ, तो कल से धर्म के प्रति, पूजा के प्रति, प्रभु के प्रति सबका श्रद्धान हट जाएगा, क्योंकि एक ने उलाहना दी थी। ऐसे होते बहुत सारे लोग, जिनको करना नहीं होता कुछ भी, वही उलाहना देते हैं। वह पत्नी उलाहना दे के कल चली गई थी, पड़ी है लाश, उठा के ले आओ, अगर दम हो तुम्हारे पूजा में, तुम्हारे भगवान में, तो उसे जिंदा करके ले आओ। मरा नहीं था, मरा नहीं था, अभी आयु के निषेक थे, पर वह पकड़ में डॉक्टर के भी नहीं आया था। कहाँ गए वे ब्रिजेश डॉक्टर? बैठे थे ना। जब ब्रिजेश डॉक्टर हाथ की नाड़ी नहीं पकड़ में आती तो अधिकांश लोग कहते हैं, पर ऐसा भी होता है, हाथ की नाड़ी नहीं मिलती तो इधर की नहीं तो पैर की, कहीं ना कहीं की चल रही थी, धीमी धीमी चल रही थी। जहर जरूर चढ़ा था, मरा नहीं था। विकल्प आया, क्या करूं? धर्म पे, पूजा पे, मेरे भगवान पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। जो भगवान का गंधोदक था, भगवान का गंधोदक था, उस गंधोदक को लिया, गंधोदक को हाथ में लिया, और वही मंत्र जो लगाते हुए पढ़ा, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम। ये मंत्र पढ़ते पढ़ते चंद छींटे उस गंधोदक के उस पे डाल क्या दिए, वहां चमत्कार हो गया। भगवान ने चमत्कार नहीं किया, ये बहुत अच्छे से समझ लेना। भगवान चमत्कार नहीं करते, हमारे भगवान भगवान बन गए, पर भगवान के जो सच्चे भक्त होते हैं ना, वे ही ऐसे चमत्कार के लिए सहयोग करते हैं। वह गंधोदक छिड़का, पूजा का थोड़ा सा जो शेषाक्षत बचे थे, वह शेषाक्षत उसके ऊपर डाल दिए, वह बच्चा खिलखिलाता हुआ उठ के बैठ गया। कभी आप उठ पाए? मरे हुए बेहोश हुए की बात नहीं चल रही है, हम जीते जीते उठ पाए क्या? नहीं। सोचो, विचार करो। जिनेंद्र भगवान की पूजा से कोई ऐसा कार्य अछूता रहता ही नहीं है, संसार का हो या संसारातीत होने का हो। पुनः वही बात 11 नंबर के श्लोक में सोमप्रभ स्वामी कह रहे हैं। समय हो गया है, पढ़ो 11 नंबर के श्लोक को पढ़ने का। पढ़ते हैं, सबके सामने ग्रंथ है, पढ़ने का प्रयास करो। कदाचित्रांग कदाचित्रातंक, पढ़ो, कदाचितांग कुपित इव पश्यद्भिमुखम विदूरे दारिद्रम
चकितमिव नश्य नुदितं विरक्ता कान्तेव त्यजति कुगते संगमुदयो न मुञ्चत्यभ्यर्णं सुहृदिवत जिनार्चां रचयतः। एक साथ पढ़ो। कदाचित्रातंग, पढ़ो। पढ़ने में ही दिक्कत हो रही है, जीवन में उतरेगा कैसे? कदाचित्रांतंग कुपित एव पश्यन्त विमुखम। जो जिनेन्द्र भगवान की पूजा करता है, जिनर्चा रचयता, जो जीव जिनेन्द्र भगवान की पूजा करता है, जिनेन्द्र भगवान की पूजा रचता है, वह क्या करता है? ता आतंक कुपित इव कदाचित अभिमुखम न पश्यति। क्रोध से आतंक डूबा हुआ, तीव्र 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 क्रोधी भी कोई व्यक्ति हो, वो उसके सामने टिक नहीं सकता, टिक नहीं सकता। कितनी भी बड़ी उसकी क्रोध की ज्वाला क्यों ना हो, पर क्रोध की ज्वाला के सामने वह पूजा करने वाला नहीं आ सकता। पूजा करने वाले के सामने वह क्रोध से जलने वाला व्यक्ति आ ही नहीं सकता। अरे क्रोध की क्या साक्षात सत्य घटना है। बताऊं क्या? समय तो हो गया है, बता ही देता हूँ। आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी जब बालक थे, लला थे, रूर ग्राम की वह छोटी सी घटना, प्रतिदिन पूजा करते थे। प्रतिदिन वह छोटा सा बालक पूजा करने जाता था, लौट के आता था। बहुत सारे जीव तो उन्हें पंडित ही के नाम से पहचानने लगे थे अन्य लोग। इतना छोटी सी उम्र में धोती दुपट्टा पहन के मंदिर जाना, पूजा करना, वापस आना, ये सामान्य बात थोड़ी थी। प्रतिदिन पूजा करने जाते थे, प्रतिदिन पूजा करने जाते थे। लोगों को यही पता था कि ये शायद कोई पंडित है, कोई पिछले जन्म का तीव्र पुण्यात्मा है। एक बार ऐसा ही हुआ, एक बार ऐसे ही हुआ। प्रतिदिन पूजा करते हुए अपनी थाली अपने शेषाक्षत के साथ अपना द्रव्य वापस थोड़ा घर ले ही आते थे। अचानक 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 एक दिन ऐसी कुछ घटना घटी, ऐसी कुछ घटना घटी कि नगर के पास में बाहर जो अनाज गल्ला रखने का स्थान होता है, खलियान जिसे कहते हैं, वहाँ पर अचानक से आग लगी। सब प्रकार से प्रयास किया गया, सब प्रकार से प्रयास किया गया कि अग्नि बुझी जाए, पानी डाला, सब कुछ किया, पर अग्नि नहीं बुझी। क्योंकि वैसी ही उनकी चर्चा थी। लोग दौड़ते भागते पहुंचे, लला लला वहां खलिहान में आग लगी है, कुछ तो कर। उनको तो यही पता था शायद यही पंडित है, यही कुछ कर लेगा। अब आचार्य को, मतलब लला को, राजेंद्र को तो कुछ पता ही नहीं था क्या करना पड़ता है, क्या तंत्र क्या मंत्र, कुछ नहीं पता। पर ये जरूर पद्म पुराण में पढ़ा था, शेषाक्षत के द्वारा सब मांगलिक काम होता है। जो 2-4 लौंग के टुकड़े, 2-4 लौंग, 2-4 चावल पड़े थे, उसको थाली से निकाला। अब सबके सामने कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। भक्तांबर पड़ा हो, नमोकार पड़ा हो, जो भी कुछ 2-4 मंत्र पड़े, और उन्होंने हाथ में पकड़ा दिए, जाओ ये डाल दो। वे दौड़ते गए, नगर के वासी उस जो 2-4 लौंग थे, 4-6 दाने से साक्षात के बचे थे, वे जाके जैसे उस अग्नि पे डाल दिए। वह 10-15 मिनट नहीं लगे कि अपनी 2 मिनट में शांत हो गई। ये जीवंत उदाहरण है भगवान की पूजा के उन द्रव्यों का। भाई क्रोधाग्नि कहाँ सामने लगेगी? जब जलती हुई अग्नि बुझ जाती है, फिर तो क्रोधाग्नि से जलने वाला तो सामने सन्मुख आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। विदुरे दारिद्र्यम चकितमिव नश्यत्तु नुपितत्। क्या कह रहे हैं? जो दरिद्रता से चकित हुआ पुरुष के समान प्रतिदिन दूर से ही नाश को प्राप्त हो जाती है।
दूर से ही दरिद्रता भाग जाती है। क्रोधित व्यक्ति सामने नहीं आता, दरिद्रता बाहर दूर दूर से ही निकल जाती है। आज जैन कुल में जन्मने के बाद भी जीव दरिद्री और गरीबी में जी रहा है, कहीं ना कहीं पूजा और भगवान की भक्ति से विमुख है, इसी कारण से दुखी है। कोई क्रोधी व्यक्ति सामने आ नहीं सकता, दरिद्रता छू नहीं सकती, दूर से ही नाश को प्राप्त हो जाती है। कुगति विरक्ता कांतेव संग त्यजति। कुगति रूपी, कुगति जो है, कुगति यानी नरक गति, तिर्यंज गति ने कुगति कहते हैं, कुयोनिया कहते हैं। उन ये कुयोनिया, कुगतिया विरक्त स्त्री की तरह छोड़ के चले जाती है। जो विरक्त स्त्री होती है ना, वह कभी घर से घर में पूछती नहीं है। जो जीव विरक्त होता है ये नहीं सोचता घर की व्यवस्था कर लूँ, घर को ठीक ठाक कर लूँ, इनसे पूछ लूँ, उनको बता दूँ। नहीं, विरक्ति आ गई, छोड़ के चली गई। विरक्ति आ गई, छोड़ के चली गई। ऐसे जैसे विरक्त स्त्री बिना पूछे घर से निकल जाती है, ऐसे ही ये कुगतिया बिना पूछे उससे दूर हो जाती है। पूछने नहीं आती, तूने पूजा की क्या मैं दूर हो जाऊं? नहीं, जैसे विरक्त स्त्री दूर भाग जाती है वह संसार से, पापों से, भोगों से, ऐसे कुगति अभी पूजा करने वाले से दूर भाग जाती है। उदय सुदयित अभ्यरण च मुंचती। महान पुण्य का उदय हो जाता है, जो मित्र के समान कभी 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 साथ नहीं छोड़ता। कौन? पुण्य। वे जितने दुर्भाग्य है, रोग है, बीमारी है, वो तो कोसों दूर भाग गई। और जितने जितने गुण हैं, सौभाग्य है, पुण्य का उदय है, वह सच्चे मित्र के समान सदैव सदैव साथ रहता है, कभी भी भगवान को, भगवान के भक्तों को नहीं छोड़ता। जाओ, छोड़ने का समय हो गया, मेरा तो हो ही गया। भाग लो माँ, भाग लो, पूजा में भाग लो। अचिंत्य अचिंत्य फल है। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हम क्या अर्पण कर रहे हैं राजीव भाई, इसके बारे में हम सोचे। समय हो गया है, भाग लो। इधर नहीं, भाग लो, जीवन में भाग लो, नहीं तो जीवन से भागना पड़ेगा। समय को समय पे पुनः समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समय आज का पूर्ण हुआ। कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी।